घोल की सांद्रता की इकाई पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहला इकाई द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ने जा रहे हैं। तो क्या होता है द्रव्यमान प्रतिशत, मास परसेंटेज कैसे निकाला जाता है किसी विलयन में या किसी घोलक में, किसी घोल में बल्कि घुलने का, ये सारा डिटेल आज के क्लास में आप पढ़ने जा रहे हैं। एक बार फिर से आप घोल की सांद्रता की इकाई के अंतर्गत द्रव्यमान प्रतिशत का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो ध्यान देंगे, ये द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, ये सारा डिटेल आपको मिलने जा रहा है। तो यहाँ पर द्रव्यमान प्रतिशत का अध्ययन आप करने जा रहे हैं। क्या होता है द्रव्यमान प्रतिशत, ध्यान दिया जाए। इसको समझने से पहले आपको थोड़ा सा बेसिक जानकारी का ज़रूरत है, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट 11th क्लास के हैं। थोड़ा सा घोल विलयन, घुल और घोलक, विलय और विलायक के बारे में जानकारी आपको दे दें। घोल दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है, ऐसा आप जानते हैं। तो जैसे आप अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो अक्सर आप चीनी पानी, नमक पानी, ग्लूकोज पानी का शरबत बनाते हैं, घोल बनाते हैं। तो यहाँ ग्लूकोज C6H12O6 को आपने जल में मिलाया तो ग्लूकोज घुल्य है और पानी घोलक। जिसमें भी आप घोलते हैं वो घोलक या विलायक होता है, उसको घोलक कहते हैं या विलायक कहते हैं। और जिसको घोलते हैं वो घुल्य होता है। तो ग्लूकोज घुल्य है और पानी घोलक है। ग्लूकोज को ही घुल्य या विलायक कह सकते हैं, विलय कह सकते हैं, और पानी को दो घोलक या विलायक कह सकते हैं। और इस दोनों के मिलने से जो बना वो घोल कहलाता है। तो घोल दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। घोल के दो अवयव होते हैं, एक घुल्य और एक घोलक। घुल्य और घोलक का एक और परिभाषा, ध्यान दीजिए बोर्ड पर, एक और परिभाषा ये है कि जो घोल में कम मात्रा में होता है वो घुल्य होता है, जो अधिक मात्रा में होता है घोलक। जैसे चीनी पानी का आप घोल बनाते हैं तो कौन कम मात्रा में होता है, चीनी। तो चीनी घुल्य है या विलय है, और पानी जो है विलायक है, जो अधिक मात्रा में होता है। तो ये इतना जानकारी आपके पास है। तो अब आप धीरे धीरे जैसे जैसे इस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे आपको समझ में अच्छे से आएगा। अब हम बताने जा रहे हैं सांद्रता क्या होता है। बहुत जल्दी आप समझ जाएंगे कि सांद्रता क्या होता है। बोर्ड पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर इस विलयन पर लिखा हुआ है 5 ग्राम प्रति लीटर HCl, और एक दूसरे विलयन इस पर लिखकर चिपकाया हुआ है 10 ग्राम प्रति लीटर HCl। ध्यान देंगे क्या हम बोल रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 5 ग्राम प्रति लीटर HCl और यहाँ 10 ग्राम। तो क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसका मतलब 1 लीटर में कितना ग्राम और इसमें 1 लीटर में कितना ग्राम। तो इसमें घुल्य अधिक है, इसमें घुल्य कम है। तो ये आप गाढ़ा घोल, ये गाढ़ा घोल कहेंगे और ये पतला घोल कहेंगे। इसमें मेन मटेरियल कम है और इसमें मेन मटेरियल ज़्यादा है। तो घुल्य की मात्रा से सांद्रता निर्धारित की जाती है कि घोल के निश्चित आयतन में घुल्य की मात्रा जितनी अधिक रहेगी कहा जाएगा कि सांद्रता उसकी उतनी अधिक है। तो सांद्रता इसका अधिक कहलाएगा और इसका कम। 1 ही लीटर में 10 ग्राम बोर्ड पर और 1 ही लीटर में 5 ग्राम, तो कहा जाएगा कि इसकी सांद्रता अधिक है और इसकी सांद्रता कम है। अभी हम सांद्रता को आप लोग को ग्राम प्रति लीटर में समझाने का प्रयास किए, यही सांद्रता को फिर से समझा रहे हैं। ध्यान दीजिए, इस विलयन पर लिखकर चिपका दिए 5% H2SO4 वेट बाय वेट, और इस विलयन पर लिखकर चिपका दिए 10% H2SO4 वेट बाय वेट। इसका क्या मतलब है कि 100 ग्राम में 5 ग्राम इसमें मिलाया गया है, प्रतिशत 100 में होता है। तो 100 ग्राम में कितना ग्राम और इसमें 100 ग्राम में कितना ग्राम। तो यहाँ प्रतिशत में सांद्रता को एक्सप्लेन किया जा रहा है, सांद्रता की व्याख्या की जा रही है कि 100 ग्राम में 5 ग्राम है, यहाँ 100 ग्राम में कितना ग्राम है, 10 ग्राम। तो कहा जाएगा कि इसकी सांद्रता अधिक है और इसकी सांद्रता। तो इस तरह से घोल की सांद्रता की 5 इकाई आपको इस 11th क्लास में पढ़ना है, जिसमें से पहला नाम है द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा नाम है मोल अंश, तीसरा मोलरता, चौथा मोललता और पांचवा प्रति 10 लाख। तो आज के क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके सामने द्रव्यमान प्रतिशत। और 100% जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन ऑफलाइन इसको पढ़ रहे हैं
हमारा गारंटी है केवल 5 मिनट में आपको डिफिनेशन से लेकर फार्मूला से लेकर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाने का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। सिर्फ 5 मिनट ध्यान से अच्छे से देखिएगा। एक घोल बनाया गया है, इस घोल में 10 ग्राम NaOH को या 100 ग्राम NaOH को 300 ग्राम जल में मिलाया गया है। 300 ग्राम किसमें? जल में मिलाया गया। तो क्या आप सभी स्टूडेंट को समझ में अच्छे से आ रहा है कि टोटल घोल का द्रव्यमान कितना हो गया? ये 400 कैसे हुआ? 100 प्लस 300, तो घोल 400 का बना, उसमें घुल्ले 100 ग्राम है और घोलक। तो यहाँ अच्छे से आप समझ पा रहे हैं कि 400 ग्राम के घोल में 400 ग्राम के घोल में 100 ग्राम NaOH है, यानी घुल्ले है। तो 100 में कितना होगा? जितना 100 में होगा वही तो द्रव्यमान प्रतिशत है। प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब है कि आपको द्रव्यमान को प्रतिशत में बताना है, मतलब प्रत्येक 100 भाग में बताना है। तो यहाँ 100 में देखेंगे तो 100 बटा 400 गुणे 100, तो यहाँ से ये कट गया, 4 से ये कट गया, 25%। तो हम आप सभी स्टूडेंट को ये समझाना चाहते हैं, किसी घोल के 100 भाग में यानी 100 ग्राम में घुल्ले का जो द्रव्यमान होता है वही द्रव्यमान प्रतिशत होता है। ये भी घुल्ले का द्रव्यमान है, लेकिन कितना में? 400 ग्राम में। और ये भी घुल्ले का द्रव्यमान है, कितना में? तो 100 ग्राम में जितना है यही द्रव्यमान प्रतिशत कहला जाएगा। अब एक और एग्जाम्पल से देखिए, तब परिभाषा सुनिएगा तो आपको और समझ में आ जाएगा। एक घोल बनाया गया ग्लूकोज और पानी का। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6O6। यहाँ हम ग्लूकोज का लिए है 120 ग्राम और जल का लिए है, जल का हम लिए है 360 ग्राम। तो घोल का संपूर्ण द्रव्यमान कितना हो गया जी? 480। तो जरा ध्यान दीजिए, 480 ग्राम जल में, घोल में, बल्कि 480 ग्राम घोल में 120 ग्राम ग्लूकोज का है। तो 100 में कितना है? 120 बटा गुणे, तो 12 4 48 4, ये आ गया कितना? 25%। तो हम आपको यही समझाना चाहते हैं कि देखिए ये भी घुल्ले का द्रव्यमान है, लेकिन कितना में? और ये भी घुल्ले का द्रव्यमान है, कितना में? तो घोल के प्रत्येक 100 ग्राम में घुल्ले का जो द्रव्यमान होता है वही द्रव्यमान प्रतिशत में घोल की शक्ति कहलाता है। आप सभी स्टूडेंट जितना हम कैलकुलेशन दिखाए, सिर्फ अपना ध्यान अंतिम स्टेप पर रखिए। जिस अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना होगा उसका द्रव्यमान ऊपर, टोटल जो घोल का द्रव्यमान है वो नीचे, और इंटू 100। अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में आए फिर से वापस, और हमने बताया कि 100 ग्राम को 300 ग्राम जल में हमने घोला है, तो यहाँ पर जिसका द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, देख लीजिए 100 मतलब केवल किसका? NaOH का। और पूरा घोल का द्रव्यमान कितना हो गया? 400 और गुणे 100। अगर हम कहते हैं कि जल का द्रव्यमान प्रतिशत बताइए तो क्या होता? 300 बटा गुणे, तो ये कट गया 4 और 4 से ये कट रहा है 4 7 28, यानी 75%। उसी तरह यहाँ भी आपको हम कहते हैं कि जल का द्रव्यमान प्रतिशत निकालिए, तो जल का द्रव्यमान ऊपर बटा में 480 गुणे, तो 12 तिया 36, 12 4 48, 4 से ये कटता 25, 25 तिया %। तो आप सभी स्टूडेंट के दिमाग में बस इतना होना चाहिए कि जिसका द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है उसका द्रव्यमान ऊपर, टोटल घोल का द्रव्यमान नीचे और गुणे 100। तो ये था आपका कैलकुलेशन के हिसाब से समझाने का तरीका। अब आपको अगर समझ में अच्छे से आया तो बताइए, एक घोल हमने बनाया जिसमें घुल्ले का WA ग्राम मिलाया है और घोलक का WB ग्राम। तो घोल का संपूर्ण द्रव्यमान, घोल का संपूर्ण द्रव्यमान क्या हो जाएगा? WA प्लस WB ग्राम। अब बताइए केवल घुल्ले का द्रव्यमान प्रतिशत बताइए, बटा में गुणे 100%। तो ये द्रव्यमान प्रतिशत घुल्ले का हो गया। अगर घोलक का निकालना है तो कोई दिक्कत? तो अब आप इसको थोड़ा एक सिस्टम में देख लीजिए। शुरू हो रहा है आपका टॉपिक, जैसे आपने अपने नोटबुक में लिखा है
किसी घोल के 100 ग्राम में स्थित घुल्ले के द्रव्यमान को द्रव्यमान प्रतिशत में घोल की शक्ति कहते हैं। माना कि किसी घोल में WA ग्राम घुल्ले को WB ग्राम घोलक के साथ मिलाया गया है, तो घोल का संपूर्ण द्रव्यमान समझ पा रहे हैं आप लोग। अब घुल्ले का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है तो WA ऊपर, WA प्लस WB नीचे इंटू 100, और घोलक का निकालना है WB अपॉन WA प्लस WB इंटू 100। कोई दिक्कत? अगर समझ में अच्छे से आया तो चलिए प्रॉब्लम बनाते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने आ चुका है, देख सकते हैं। 60 ग्राम ग्लूकोज को, बोर्ड पर देखिए, 60 ग्राम ग्लूकोज को 180 ग्राम जल के साथ मिश्रित किया गया है, तो घोल के प्रत्येक अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें। तो सबसे पहले ग्लूकोज का द्रव्यमान प्रतिशत निकाले जा रहे हैं, तो जिसका निकालना है उसका द्रव्यमान ऊपर, टोटल द्रव्यमान नीचे और इंटू 100। हल कर देंगे, जो आएगा वो द्रव्यमान प्रतिशत हो जाएगा किसका? ग्लूकोज का। और अगर जल का निकालना है तो जल का द्रव्यमान 180 ऊपर, टोटल द्रव्यमान नीचे और इंटू 100। तो इस तरह से हल करके आप ला सकते हैं। अगर आपको वास्तव में समझ में अच्छे से आया तो आप अब इस क्वेश्चन को बनवाइए, आप बोलेंगे हम लिखेंगे, आंसर बताया जाए। 120 ग्राम H2SO4 को 360 ग्राम जल के साथ मिश्रित किया गया है, तो घोल के प्रत्येक अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें। तो H2SO4 का द्रव्यमान प्रतिशत बोलने के लिए तैयार रहिए। द्रव्यमान प्रतिशत बोलने के लिए तैयार रहिए। क्या होगा? जिसका द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है 120 बटा 120 प्लस 360 गुणे 100, तो ये हो गया 120 बटा 480 गुणे 100, ये हो गया 4 से ये कट गया 25%। और अब घोल के प्रत्येक अवयव का निकालना है, इसलिए जल का भी निकालना पड़ेगा। जल का द्रव्यमान प्रतिशत, बोलिए क्या हो जाएगा? बटा गुणे 100, तो ये 12 या 36 × 48, 3 और 4 से ये कटा 25, 75%। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। 90 ग्राम NaOH को 120 ग्राम जल के साथ मिश्रित किया गया है, तो घोल के प्रत्येक अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें। अगर हमको NaOH का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, NaOH का द्रव्यमान प्रतिशत क्या हो जाएगा? बोलिए 90 बटा गुणे 100। इसको हल करेंगे, ये प्रतिशत हो जाएगा NaOH का। अगर जल का निकालना है तो 120 बटा गुणे 100। कोई दिक्कत? अगर आप सभी स्टूडेंट अच्छे से इसको समझ लिए तो आप इसको जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें।